GST invoice management system has already been implemented with effect from 1st October 2024। 1 अक्टूबर 2024 से GST इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। अगर आप GST में रजिस्टर्ड हैं, आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट या फिर अपने अकाउंटेंट से चेक कीजिए कि क्या GST इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने अपने सिस्टम में अडॉप्ट किया या नहीं। अगर आप अपने P&L को देखें तो P&L में एक साइड रेवेन्यू, एक साइड एक्सपेंस आता है। क्रेडिट साइड ऑफ योर P&L रेवेन्यू एंड डेबिट साइड ऑफ योर P&L एक्सपेंसेस आता है। जब आप P&L को देखते हैं, P&L में जितने भी आपके एक्सपेंसेस आते हैं, इस एक्सपेंस के ऊपर कहीं ना कहीं आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट आपको मिलता है। अब इसके इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अपने GST 3B में कैसे लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप टैक्स पेयर हैं, आप अपने GST के कंप्लाइंसेस ज़रूर देखें। अगर आप सिर्फ परचेज इनवॉइस के बेसिस पे अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, तो आप अपने बिजनेस में एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। GST में आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना होता है, वो आपको GST 2B से रिकनसाइल करके लेना होता है। आपकी GST 2B और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर GST 2B और बुक्स ऑफ अकाउंट में आपकी इनवॉइसेस, आपकी वैल्यूज़ अगर मैच करते, तो आप उसको GST 3B में अवेल करते हैं, आप उसको क्लेम करते हैं। लेकिन अगर मैच नहीं करता है, तो आप अपने वेंडर से बात करते हैं कि भैया इसका इनवॉइसेस अभी तक नहीं आ रहा है, राइट। आपने जो भी सप्लाई किया है, सप्लाई का बेनिफिट हमको नहीं दिख रहा है। नाउ इन दिस GST 2B एक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है कि अब सिर्फ GST 2B के बेसिस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। अब आपके पोर्टल पे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का एक डैशबोर्ड दिखता है। आप उस डैशबोर्ड पे जाएंगे, आपको वो सारे इनवॉइसेस जो आपके सप्लायर ने इशू किए, चाहे वो इनवॉइस है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आपको सारा वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखता है। अब वहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एक्सेप्ट कीजिए, रिजेक्ट कीजिए, या फिर पेंडिंग छोड़ दीजिए, राइट। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्ट करते ही वो आपका GST 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। यानी जैसे आपने एक्सेप्ट किया, वो आपका 2B में आ गया, ऑटोमेटिकली वो आपका 3B में भी चला जाएगा। अगर आप उसको रिजेक्ट करते हैं, तो वो आपके सप्लायर के पास चला जाता है, यानी उसका GST 2B में आपको इनपुट नहीं दिखेगा, उसका 3B में इनपुट आपका नहीं दिखेगा। और अगर आप उसको पेंडिंग छोड़ देते हैं, यानी नो एक्शन है, नो एक्शन के केस में भी वो ऑटोमेटिकली डीम टू बी एक्सेप्टेड मान लेता है। तो आपको अब सिस्टम में देखना है कि जितने भी इनपुट आपके GST 2B में आएंगे, वो आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पहले उसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर नो एक्शन या फिर पेंडिंग रखना है। अगर आपने एक्सेप्ट जितना भी इनवॉइसेस किए, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपने एक्सेप्ट किया, दैट ट्रांजेक्शंस वुड बी ऑटोमेटिकली मूव टू योर GST 2B एंड देन ऑटोमेटिकली मूव टू योर GST 3B। तो सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लोग फ्रॉडलेंट तरीके से क्लेम करते हैं। आज की रेट में GST में 90% प्रॉब्लम जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से है। सप्लायर इनवॉइस इशू कर देते हैं, रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, 3B नहीं फाइल करते हैं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आता नहीं है। GST 1 नहीं फाइल करते, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आता है। यही होता है ना, बीइंग ए सप्लायर आपने GST 1 नहीं फाइल किया, तो बायर रेसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ से मिलेगा? उनको नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आपने GST 1 फाइल कर दिया, 3B आप फाइल नहीं करते हो, तो नेक्स्ट मंथ के GST 1 आपके लिए ब्लॉक हो जाता है। अगेन फिर वो चैलेंज आती है। तो अब यहाँ पे सिस्टम में इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत बड़ा मीडिएटर का काम करने वाला है। इनपुट आप तभी ले पाएंगे, करेक्ट इनपुट आप तभी ले पाएंगे जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में एक्सेप्ट, रिजेक्ट या नो एक्शन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपने बिजनेस में देखें, आपकी वर्किंग कैपिटल इंपैक्ट 2 वजह से होती है। एक तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है, जो GST 1 पे जो भी आप अपने कस्टमर को बिल करते हैं, उसके ऊपर जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी आती है, वो आपका टैक्सेबल है, वो आपको पे करना होता है, राइट। एंड सेकेंड वन, जो आपने परचेज किया उसके ऊपर जो आपको इनपुट टैक्स की क्रेडिट की बेनिफिट मिलती है। आप बड़ा लेमन में समझिए इसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बेनिफिट आपको कब मिलती है? आप परचेज करते हैं, जब आपका सप्लायर GST 1 फाइल करता है, वो ऑटोमेटिकली आपका GST 2B में आ जाता है। अब GST 2B में आने के बाद आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, तो ये आपका ऑटोमेटिकली GST 2B एंड देन GST 3B में जाएगा।
यानी आप डायरेक्टली जीएसटी 2B के थ्रू आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। जीएसटी 2B में जाने से पहले आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में उस इनवॉइस को, उस ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप रिजेक्ट करेंगे आपका वो जीएसटी 2B में नहीं जाएगा। अगर आपने नो एक्शन छोड़ दिया यानी पेंडिंग छोड़ दिया, आप उस पर कोई काम नहीं किए, उसको भी डीम टू बी एक्सेप्ट मान लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका वर्किंग कैपिटल आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रॉपर रिकन्सिलिएशन, एक्यूरेट रिकन्सिलिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर आप रिकनसाइल प्रॉपर करते हैं ना, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो जीएसटीआर लायबिलिटी प्लस इनपुट जो नेट होता है आप वो पे करते हो। तो जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। आपका टैक्स कंसल्टेंट, आपका अकाउंटेंट, आपका टैक्स का पर्सन कैसे इसको रिकनसाइल करता है, कैसे इसको मैनेज करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So now this invoice management system is very important and it is not compulsory, my dear friend, ladies and gentlemen. It is compulsory, not it is voluntary. आप इसको रिकनसाइल कीजिए, बिकॉज ये वॉलेंट्री है, आगे जाके कंपलसरी हो जाएगा। तो वॉलेंट्री है तो उसका बेनिफिट उठाइए, आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को पूरी तरीके से रिकनसाइल कीजिए। एंड बिफोर यू अवेल और टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन GSTR 3B, make sure that you are reconciling all those input tax credit through your invoice management system, and then it is auto populated in your GSTR 2B and then it is going to your GSTR 3B. सिस्टम बहुत सिंपल बनने वाला है मेरे दोस्त। पीछे जो हुआ उसको छोड़ दीजिए। जीएसटी बच्चा था, अब जीएसटी बड़ा होने लगा है, समझने लगा है, लोगों को समझाने लगा है। तो अब आपकी भी समय, आप अपने आप को समझ लीजिए। फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन मत कीजिए, फ्रॉडलेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट मत लीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आज न तो कल आपको इसके इम्पैक्ट दिखेंगे, आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखेंगे। दिस इज हाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज। लेडीज एंड जेंटलमैन, वीडियो अगर अच्छा लगता है, वीडियो अगर आपको कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में वैल्यू एडिशंस लाता है, आपके टैक्स की प्लानिंग में, टैक्स के कंप्लाइंसेस में कहीं ना कहीं अगर वैल्यू एडिशंस लाता है, तो जरा भी संकोच मत कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लोगों तक पहुंचाइए, उनको बताइए कि आप अपनी टैक्स कंप्लाइंसेस बहुत अच्छे तरीके से करें। एंड इफ देयर इज एनी इशू कॉन्फ्लिक्ट इन योर कंप्लाइंसेस, देन my dear ladies and gentlemen, do not hesitate to comment on our inbox or my inbox. That is how the important part here is. कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप comment कीजिए my inbox में। I am here to support you in any manner. What is important for me here is to grow your business, to scale your business with the compliances, because compliances आपके business में कहीं ना कहीं बड़ा growth लेकर के आएगा। This is how the important part here is. This is Sanjay signing out. Until we meet again. Thank you very much.